साथियों, कोर्ट मैरिज और एमपीआर का चक्कर। कोर्ट मैरिज जनरली जो युवा कपल है वह अपने माता पिता को बिना बताए कर लेते हैं और उसके बाद वह घर पे बिना सूचना दिए गायब हो जाते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि जिन माता पिता के साथ में आपने अपने ज़िंदगी के बरसों गुजारे हैं, 20-22 साल 25 साल की उम्र गुजारी है, वहाँ पर यदि आप बिन बताए गायब हो जाते हो, फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हो, उनको कोई सूचना ही नहीं देते हो और कोर्ट मैरिज कर लेते हो, ऐसी अवस्था में उनके दिमाग में ये तनाव बना रहता है कि उनके बच्चे कहाँ चले गए। और ऐसी स्थिति में दर्ज होती है एमपीआर, यानी कि एक एनसीआर रिपोर्ट, जिसमें कि पुलिस को सूचना दी जाती है कि हमारी लड़की इस तारीख को घर से चली गई है, हमें ढूंढने के प्रयास किए लेकिन वह नहीं मिली। ऐसी स्थिति में पुलिस एमपीआर दर्ज करती है, गुमशुदा व्यक्ति की रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट को दर्ज करने के बाद जो उस लड़की के करंट मोबाइल नंबर है, जो कि माता पिता की जानकारी में, उन नंबर को सर्विलांस पे डाला जाता है। उसकी सीडीआर रिपोर्ट मंगवाई जाती है कि लड़की कब कब किस किस से बात करती थी, और उस डिटेल के आधार पर तलाश की जाती है उसकी, और उस डिटेल से ये क्लियर हो जाता है कि उस लड़की ने मैक्सिमम किससे बात की है, और उस लड़के से जिससे कि उसकी शादी हुई है उसके ऊपर शिकंजा कस जाता है। ऐसी स्थिति में जब आपके खिलाफ कोई एमपीआर दर्ज हो, तो एमपीआर दर्ज होने की स्थिति आपको आने ही नहीं देनी चाहिए। क्योंकि जब आप कोई कोर्ट मैरिज कर रहे हैं तो आप अपने एडवोकेट को क्लियर बताएं कि वह आपका प्रोटेक्शन करे, प्रोटेक्शन एप्लीकेशन लिखे, वह उस रिपोर्ट को लिखे जिस रिपोर्ट के आधार पर आपके खिलाफ एमपीआर दर्ज नहीं हो, और साथ ही वह वकील भी जो है एडवोकेट्स, वह आपके माता पिता से बात करे और इस मामले के अंदर वह कोशिश करे कि आपकी आपसी रजामंदी से सारी बात बन जाए और आपको कानूनी पचड़ों में नहीं उलझना पड़े। क्योंकि एमपीआर का मतलब ये होता है कि पुलिस को ये न केन प्रकार पता लगाना है कि लड़की कहाँ पर है, लड़का कहाँ पर है। फिर वो जहाँ पर है उनकी लोकेशन के आधार पर उनको पकड़ा जाता है और फिर लड़की को दस्तयाब करके उसके बयान लिए जाते हैं और फिर लड़की को माता पिता के सुपुर्द कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में जो आपके एडवोकेट होते हैं उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके जो एडवोकेट होते हैं वह आपके प्रोटेक्शन की पूरी व्यवस्था करते हैं। इसीलिए जब भी आप कोर्ट मैरिज करें, अपने एडवोकेट से पूरी तरह खुलकर बात करें कि आपको क्या सुरक्षा चाहिए, भविष्य में आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं, यदि आपके ऊपर संकट आए तो वह किस तरीके से आपकी रक्षा कर सकते हैं। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कोर्ट मैरिज के साथ एमपीआर का चक्कर 99% होता है और उससे डिफेंस करने का जो तरीका है वह आपके वकील साहब की सबसे बड़ी आर्ट, सबसे बड़ी काबिलियत है। इसीलिए जब भी कोर्ट मैरिज करें तो सबसे पहले वकील साहब से पूछे कि साहब आप एमपीआर मैटर को कैसे निपटाएंगे, और इस मैटर में पूरा क्लियरिफिकेशन ले लीजिए। यदि किसी मैटर में आप डिस्कशन करना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर है, कॉल कर सकते हैं। इसी प्रकार के लिए अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। और ये कहूँगा कि कोर्ट मैरिज मैटर में पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, संपूर्ण जानकारी दी हुई है, जहां आप कोर्ट मैरिज से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।